हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं पहली बार क्लास 9th के बारे में, ठीक है। मतलब आज से मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 9th के ऊपर भी वीडियोस बनानी, ठीक है। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम की। आई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। लेकिन अगर रह जाती है कोई भी क्वेरी या फिर डाउट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है खुला हुआ है, आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम भी है और दूसरी बार टेलीग्राम का चैनल भी है, आप वहां भी कोई भी डाउट हो आप वहां भी लेके जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जिसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, आप वहां भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी कि मैं खुद सॉल्व कर दूं उस क्वेश्चन को। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं फिर नंबर सिस्टम के ऊपर हमारी पहली वीडियो। ये क्लास जो है ना, ठीक है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। नंबर्स के बारे में बचपन से पढ़ते आए हैं और मैथ्स बिना नंबर के हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं नंबर्स की। तो चलो शुरू करते हैं नंबर्स के बारे में पहली क्लास यानी कि नंबर सिस्टम के ऊपर पहली क्लास, जहां हम पढ़ेंगे नंबर कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं नंबर्स। हमारे पास पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और चलते चले जाते हैं, खत्म ही नहीं होते। कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी कि अनगिनत नंबर होते हैं और ये होता है हमारा इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है। 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जो कहां शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। इसी का बड़ा भाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें समझने होंगे नेचुरल नंबर के 2 टाइप्स। नेचुरल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इवन नंबर और एक होता है उसका दूसरा भाई ओड नंबर, ठीक है। अब बात है भैया ये इवन और ओड नंबर क्या होते हैं? देखो भाई, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि जिन्हें मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो इवन नंबर में क्या आया? 2 4 6 8 10। ओड नंबर में क्या आया? 1 3 5 7 9। एक बात बताऊं याद रखने के लिए कि भैया हम इवन नंबर और ओड नंबर को याद कैसे रखेंगे, तो समझते हैं। इवन नंबर के अंदर जो लेटर्स होने गिनो, एक बार काउंट करो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। क्या 4 2 की टेबल में आता है? तो बिल्कुल आता है। इसका मतलब इवन नंबर वो नंबर है जो सारे 2 की टेबल में आते हैं। अब ओड नंबर के लेटर्स को देखो, 1 2 3, 3 नंबर है। क्या 3 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ओड नंबर वो नंबर होंगे जो कभी भी 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे या फिर कभी भी 2 की टेबल में नहीं आएंगे। ये थे हमारे नेचुरल नंबर के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले नंबर की। नेचुरल नंबर हमारा खत्म हो चुका है। आई बात समझ में? अब ये बात किसी करनी है होल नंबर्स की। अब बात है होल नंबर्स क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर का बड़ा भाई है। क्या है? बड़ा भाई, ठीक है। सबसे बड़ा नहीं, बस बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि होल, अगर मैं नेचुरल नंबर में एक नंबर सिर्फ और ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? होल नंबर। और वो नंबर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। इसका मतलब अगर नेचुरल नंबर को सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, वो उसे मिल जाए तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? होल नंबर में। और नंबर कौन सा है? 0। आई बात समझ में? एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। 0 जो है ना नंबर, ना तो पॉजिटिव होता ना ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की, जो क्या है हमारा? इंटीजर्स। अब बात है इंटीजर क्या होगा, ठीक है। इंटीजर में कुछ नहीं होता, कुछ नेगेटिव नंबर भी आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से लेकर 5th क्लास तक क्या पढ़े थे? सिर्फ पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4 0, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर। फिर हमारे क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर क्या करता है? होल नंबर में अगर मैं ऐड कर दूं नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -100 -500 -5000 -infinity। आई बात समझ में? इसका मतलब इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच में क्या होता है? 0। इस तरफ सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और इस तरफ क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। आई बात समझ में? तो इंटीजर समझ में आ गया होगा सब लोगों को। बस उसमें क्या होता है? अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव नंबर और ऐड ऑन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? इंटीजर। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। इंटीजर तो खत्म हो गया हमारा। अगला नंबर क्या बन रहा है हमारा? रैशनल नंबर।
अब बात आई भैया ये रैशनल नंबर किस बला का नाम है, तो भाई ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर में एक नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मैंने लिखा हुआ है वो नंबर जिन्हें मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि 1/2, 5/2, 7/2, 9/2, 9/3, 7/4, 6/8, कुछ भी जिन्हें मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, इन्हें क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस, पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। इन्हें क्या बोलते थे, फ्रैक्शंस। तो जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। पर एक बात का ध्यान देना, जहां पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि सबको पता होगा फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बात है भैया डिनोमिनेटर नीचे जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में, अगर ऊपर जीरो आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो डिवाइड बाय कुछ भी हो जीरो ही होता है, लेकिन नीचे जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ, मतलब p और q की जगह कुछ भी आ सकता है, पर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये था हमारा रैशनल नंबर, और ये थी हमारी रैशनल नंबर की कहानी। अब क्या आता है, इसका ही बिल्कुल उल्टा भाई, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आ गए हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर के बिल्कुल उल्टे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर जिन्हें हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा भाई। आई बात समझ में, रैशनल नंबर क्या थे, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर क्या है, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई बात समझ में, तो वो था हमारा इरेशनल नंबर। इसके ऊपर हम बात करेंगे दोनों के ऊपर काफी डिटेल में, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। आई बात समझ में। अब फर्स्ट चैप्टर है तो भाई फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट बन जाएगी 9th क्लास के बच्चों के लिए, और लगातार वहां वीडियोस आएंगी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही। आई बात समझ में, इसका मतलब हम 9th क्लास की पूरी मैथ्स करवाने वाले हैं यूट्यूब पे भी, ठीक है। और ये है मेरी पहली वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। देखते हैं आगे रियल नंबर। अब बात आई रियल नंबर क्या होता है, पता है रियल नंबर क्या होता है भाई, जहां पे सारे नंबर्स को हम जोड़ के लिख देंगे ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर भी आता हो, रियल नंबर जिसमें होल नंबर भी आता हो, रियल नंबर जिसमें इंटीजर भी आता हो, रियल नंबर जिसमें रैशनल नंबर भी आता हो, रियल नंबर जिसमें इरेशनल नंबर भी आता हो। आई बात समझ में। तो रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर, जहां पे सारे नंबर मिले उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, जहां पे सब मिलता है। आई बात समझ में। इसके बाद हमारे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर अभी रह गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक हमारा क्या होता है, प्राइम, और दूसरा हमारा क्या होता है, कंपोजिट। क्या बोला मैंने, एक टाइप क्या होगी, प्राइम नंबर्स की, और दूसरी टाइप किसकी होगी, कंपोजिट नंबर की। अब बात है भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो चलो समझते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो ये तो सारे हमारे खत्म हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन और ओन टेबल। मतलब क्या, जो सिर्फ एक से कटे और एक अपनी टेबल से कटे। जैसे कि दो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, दो के बाद क्या आता है हमारा, 3, क्योंकि देखो दो काटने के लिए दो ही नंबर है, एक और एक वो खुद, ठीक है। बाकी काटेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। 3 को भी सिर्फ एक काट सकता है, 3 2 से नहीं कट सकता, फिर 3 को सिर्फ 3 काटेगा। 5 सिर्फ एक से कटेगा और एक अपनी टेबल से कटेगा, बाकी किसी डिवाइड नहीं होगा। और एग्जांपल दूं, 7 एक से कटेगा और खुद की टेबल से कटेगा, ठीक है। फिर 11, 9 मत बोल देना, आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना 2 के बाद कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो हमारा क्या हो, इवन नंबर हो। आई बात समझ में, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा अगर कोई मान चलो तुम बोलते हो भैया ये इवन भी प्राइम नंबर हो सकता है, तो भाई उसे 2 नहीं काट देगा, क्योंकि अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 2 सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी सारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ओड, ठीक है। तो 9 मत बोल देना, क्यों, क्योंकि 9 3 से कट सकता है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक से कटेंगे और एक अपनी टेबल से कटेंगे। आई बात समझ में। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर का कंसेप्ट, ठीक है। 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 15 मत बोल देना, 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। अब तो लिख भी दिया है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स।
जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। फैक्टर किन्हें बोलते हैं? अगर मैं किसी नंबर को, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? फैक्टर। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक और एक वो खुद, बस। तो हमने क्या लिख दिया? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है भैया? भाई कंपोजिट नंबर यानी कि जहां पे दो से फालतू फैक्टर हो, जैसे कि चार में क्या आ गया? 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 3 फैक्टर आ गए जहां पे 2 से फालतू फैक्टर हो। इसलिए मैंने क्या बोला? प्राइम का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? कंपोजिट। आई बात समझ में? कंपोजिट नंबर जिसमें 2 से फालतू फैक्टर हो, 4 हो गए, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 9। आई बात समझ में? ये सारे क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर। यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। यानी कि नंबर या तो प्राइम होगा फिर क्या होगा? कंपोजिट। पर ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है, 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसे हम ना तो प्राइम बोलते ना कंपोजिट बोलते। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ध्यान रखना इस खास बात का, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट। 1 कभी भी प्राइम और कंपोजिट दोनों में नहीं आता। क्यों नहीं आता समझने की कोशिश करते थोड़ा सा। मान लो 1 है तो 1 की वो ओनली 1 भी खुद ही है और उसकी खुद की टेबल भी क्या है? 1 ही है। इसमें दोनों चीज का रोल कौन कर रहा है? 1 खुद। इसलिए 1 को हम प्राइम में नहीं गिनते। और कंपोजिट में क्यों नहीं गिनते? क्योंकि भाई 2 से फालतू फैक्टर ही नहीं है। आई बात समझ में? तो 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट है। तो ये थी हमारे सारे नंबरों की क्लास कि नंबर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। आई बात समझ में? और नंबर कहां काम आते हैं? क्वांटिटी काउंट करने में। आई बात समझ में? और मैथ्स का मतलब ही क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो नंबर तो आपको भाई समझ में आने चाहिए, क्या नंबर, कौन से नंबर क्या होते हैं। और जरूरत है आपको ये नंबर से याद रखने की। कई बार वो यूज कर देता है, भाई ये वाला नंबर निकाल दो, ये वाला नंबर निकाल दो, और अगर आपको पता ही नहीं होगा ये नंबर किस तरह का होता है तो आप कैसे बता पाओगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हो चुका है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। आगे हम और बात करेंगे, बहुत सारी वीडियोज आएंगी इस टॉपिक के ऊपर भी, अलग अलग टॉपिक्स हैं। आई बात समझ में? तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और ये थी हमारी 9th क्लास की पहली वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से।